महाराज, आप और क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं। किंग, महाराज को महल में वापस भेजो। मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। जी। कोई जरूरत नहीं, हम आज की रात यहीं पर रुकेंगे। यहाँ कैसे रह सकते हैं? कैसे नहीं रह सकते? किंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये महल किसका है? जवाब दो। मैं महामहिम का। हम आपसे फिर पूछते हैं, क्या हम अपनी पत्नी के साथ इस महल में नहीं रुक सकते? राजा हैं हम यहाँ के। नहीं। तो आज रात हम झाओलैंड पैलेस में सोएंगे। सही कहा ना हमने? सो सकते हैं ना? जरूर। सुनो, यहां तक कि एक नौकरानी भी ये जानती है, तो फिर आप क्यों नहीं जानते? सुनिए, आप जा सकती हैं। जी। आखिर तुम चाहते क्या हो? जैसा कि आप जानते हैं, हमें इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं, तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। 1 साल हो गया हम एक दूसरे के साथ, पर फिर भी हम अलग हैं। आज रात हमें एक हो जाना चाहिए। क्या कहती हो? तुम्हें सच में काटना अभी भी पसंद है? तुमने कहा था तुम मेरा सम्मान करोगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए अपने प्यार को नियंत्रित करता हूं, पर अब और नहीं। अगर आपने आज रात सोने के लिए इनकार किया, तो हम कल फिर आएंगे। हमेशा की तरह की प्रतीक्षा करेंगे। शुभ रात्रि। महाराज, आप मुझसे मिलने आए हैं? सिर्फ शतरंज खेलने तो नहीं आए हैं ना? सही कहा ना मैंने? बस बात करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। हमें कुछ बातें परेशान करती हैं और हमें सोने नहीं देती। जब तक हम आपके साथ हैं, आराम महसूस करते हैं। और ये सच है, आपके साथ बात करके शांति मिलती है। मतलब ना ही तो मैं विशेष रूप से आपकी पसंदीदा हूँ, और ना ही आप मुझसे नफरत करते हैं। ये भी एक तरह की प्रशंसा है मेरे लिए। मंडाई, आप पहले की तरह बड़े दिल वाली हैं, जैसे हमेशा से रही हैं। मैं बड़े दिल वाली नहीं हूँ, लेकिन हरम में जीवित रहने के तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इस हरम में अनेक उपस्या है। हर कोई महामहिम की कृपा पाने की होड़ में है। जो भी महामहिम की कृपा पाने की होड़ में रहेगा, उसकी इच्छा उतनी ही प्रबल होगी और वो उतनी ही आसानी से गिर जाएगी। और जब वो सब कुछ चाहती है, उसे पकड़ना आसान है। कोई व्यक्ति अगर स्वार्थी इच्छाएं नहीं रखता है तो तपस्वी बनता है। अगर आप किसी चीज के लिए होड़ नहीं करते,
तो जो भी आप चाहते हैं उसे आप पा सकते हैं। अपने दिल की बात कहते हैं आपसे। हमने झाओ को दबाने के लिए सशस्त्र बलों का नेतृत्व किया है, यान को बचाने के नाम पर। हमें उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। मैं आपसे विवाहित हूँ और इसीलिए अब मुझे अपनी मातृभूमि की परवाह नहीं। मैं आमतौर पर महल में फूल उगाती हूँ और मुझे राज्य के किसी मामले की परवाह नहीं। इसीलिए मेरे पास आपसे नाराजगी का कोई कारण नहीं। ईमानदारी से कहें तो हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। झाओ कियान का सिंहासन पर उत्तराधिकार हम हमेशा से सोचते हैं। राजकुमार जिया चतुर, अध्ययनशील और बुद्धिमान है, और ये झाओ का उन पर आशीर्वाद है। हालांकि झाओ कियान की मां दिवंगत राजा की बहुत कृपा पात्र थी। असल में वो राजकुमार के सामने मुकाबला नहीं कर सकते। ना राजनीतिक योग्यता और ना सैन्य उपलब्धियों में। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, कियान अक्सर मुझसे कहा करता था कि वो आपको पसंद करता है और वो हमेशा आपके साथ ही जुड़ा रहना चाहता है, अपनी पत्नी के रूप में देखता है। कियान तो तुच्छ और घमंडी है, तो कृपया करके आप उसकी किसी भी बात को दिल पे ना ले। प्राचीन काल से ही सभी राजाओं की कई महिलाएं रही हैं, तो चाहे मैंने किन में विवाह किया हो या झाओ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सच है। मेरी माने कि आप यहाँ सिर्फ आराम करने आए हैं। मुझे लगता है हमें अपना खेल जारी रखना चाहिए। ठीक है। महारानी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें किससे डर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि महामहिम आज रात फिर से आएंगे। हाँ, वो जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। महारानी, मैं पूरे सम्मान के साथ बताना चाहती हूँ कि महामहिम ने कल रात जो कहा था वो सच है। ये महल उनका ही है। हरम में सभी उपपत्नियां और महिलाएं उनकी ही महिलाएं हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। आप भी उनकी उपपत्नी हैं। महारानी, आप उनके मुकाबले में नहीं हैं। कृपया उनके विरुद्ध ना जाएं। हाँ ठीक है, तुम्हारी सलाह मानूंगी। मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो मैं निश्चिंत हो जाऊं?